मैं सोनम बामनिया आप लोगों को आज की इस वीडियो में बीजों में जो निलंबन की क्रिया होती है उसको तोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सीड डोरमेंसी क्या होती है और ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो सीड डोरमेंसी का जो मुख्य कारण ये होता है कि बीजों में जो जल की मात्रा है वो बहुत कम होती है और जल की अत्यधिक कम मात्रा के कारण सभी उपापचयी क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। जल के उपलब्ध होने पर ये सामान्य गति से होने लगती हैं। तो बीजों में भी सभी सक्रिय उपापचय क्रियाओं के लिए संजीवन या एनिमेशन कुछ काल के लिए निलंबित हो जाता है। यह काल कुछ दिन, महीनों से लेकर हजारों वर्षों तक का हो सकता है और वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को प्रसुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी कहते हैं। सामान्यतः जो प्रसुप्ति है, डोरमेंसी है, पादप की किसी भी ऐसी स्टेज के लिए हम शब्द काम में लेते हैं जिसमें पौधे की सक्रिय वृद्धि अस्थायी रूप से रुक जाती है। यह पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यह सीड्स में डोरमेंसी के बारे में दिया है। अगर सीड्स में डोरमेंसी नहीं होती तो जितने भी बीज हम कलेक्ट करते वो सब के सब वहीं के वहीं अंकुरित हो जाते। सीड डोरमेंसी के कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन हम इससे पहले पिछले वीडियो में यह चर्चा कर चुके हैं कि बीजों में निलंबन के क्या कारण थे, यानी वो उसी वक्त अंकुरित क्यों नहीं होते हैं या उनमें लंबा समय क्यों लगता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि इस प्रसुप्ति को या डोरमेंसी को नष्ट किस तरह से किया जा सके या ख़त्म किस तरह से किया जा सके। तो सबसे जो पहले जो आता है, इसमें पहला तरीका आता है कि बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके, यानी बाय स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट। सीड कोट को अगर नष्ट कर दिया जाए, बीज चोल को नष्ट कर दिया जाए तो उनमें जल्दी अंकुरण की क्रिया होने लगती है, क्योंकि बहुत सारे बीजों की संरचना ऐसी होती है कि उनमें बाहर का जो सीड कोट है वो बहुत मोटा पाया जाता है। उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, स्थूलित पर्त होती हैं, और या फिर क्यूटिन का और मोम की परतों का आवरण उनके ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से बीज में जल और वायु आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में बीज चोल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर देने पर ये आराम से उसमें जल और वायु का प्रवेश हो जाता है और उससे अंकुरण हो जाता है। कभी कभी बीजों को तनु अम्लों से भी उपचारित किया जाता है और उनसे भी उनका अंकुरण जल्दी हो जाता है, लेकिन अम्लों से उपचारित करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होगा कि भ्रूण को क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अम्लीयता भ्रूण को क्षति पहुंचा सकती है। तो हम सबसे पहले बीज चोल को या सीड कोट को क्षतिग्रस्त करके या उसे कमज़ोर करके अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा जो हम इसमें देख सकते हैं कि शीत उपचार के द्वारा भी हम बीजों में प्रसुप्तता को या डोरमेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और वे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पादपों के बीजों को जब कम तापमान पर उपचारित किया जाता है तो उनकी जो डोरमेंट स्टेज है या उनकी जो प्रसुप्तता है वो टूट जाती है और वो जल्दी अंकुरित होने लगते हैं। तीसरी जो इसमें बात आती है, एकांतरित उच्च व निम्न ताप उपचार, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट। अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से कुछ पादपों में अलग अलग समय अंतराल पर बारी बारी से उच्च और निम्न तापमान पर जब हम उपचारित करते हैं तो इससे जो बीज की डोरमेंट स्टेज है वो ब्रेक हो जाती है और बीज उस प्रसुप्तता अवस्था से बाहर निकलकर अंकुरित होने लगते हैं।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टेम्परेचर का उतार चढ़ाव यानी उच्च और निम्न ताप उपचार, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव एक अल्टरनेट क्रम में दिया जाए कि एक बार गर्म जल से, दूसरी बार ठंडे जल से, या एक बार बार उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इंडक्शन दिया जाए, तो उनमें अंकुरण नॉर्मल की अपेक्षा, नॉर्मल समय की अपेक्षा जल्दी होगा। चौथा जो इसमें बिंदु है वो है प्रकाशोद्भासन के द्वारा यानी इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स के द्वारा। इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स के द्वारा में हम देखते हैं कि आपको यहाँ ये बीज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आपको इंडियन टोबैको प्लांट दिखाई दे रहा है। इंडियन टोबैको प्लांट का बॉटनिकल नाम लोबेलिया इन्फ्लेटा है। लोबेलिया इन्फ्लेटा पर मुंशर ने 1936 में कई अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने ये पाया कि 3 से लेकर के 20 दिन तक अगर एल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाशोद्भासन दिया जाता है तो उस स्थिति से प्रसुप्ता अवस्था को खत्म किया जा सकता है। यानी इस प्लांट पर प्रकाश का तीव्र प्रभाव है। ये सभी परिस्थितियां सभी पादपों पर लागू नहीं होती हैं, लेकिन कुछ पादपों में जल के कम या अधिक तापक्रम का, प्रकाश का, शीत उपचार का यानी कि निम्न ताप का और बीज चोल के क्षतिग्रस्त किए जाने का उनकी बीजों की संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी बीज प्रसुप्तता या बीजों के अंकुरण होने की क्षमता बढ़ जाती है और प्रसुप्तता टूट जाती है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बीज प्रसुप्तता की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। एक बार फिर से, बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके, शीत उपचार करके, एकांतरित उच्च व निम्न ताप उपचार करके और प्रकाश उद्भासन के द्वारा हम प्रसुप्तता को नष्ट कर सकते हैं और अंकुरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। धन्यवाद।